हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग दो संस्था के बारे में समझेंगे। एक है बालवाड़ी और एक है NRLM। एक बालवाड़ी है, दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी बोलते हैं। इन दोनों संस्थाओं को समझेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो सिर्फ यहाँ पर यूथ प्रैक्टिस सेट के लिए आया है, तो प्लीज़ आप लोग दूसरा चैनल देखिए। हो सकता है वहाँ पर पढ़ाया जाता है, यहाँ पर यूथ नहीं पढ़ाया जाता। और जितने लोग यूथ के अलावा और चीज़ों से अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोग का बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बालवाड़ी। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, यूथ वाले आकर बिना मतलब यहाँ पर कुछ भी आकर बोलेंगे नहीं कमेंट में, क्योंकि मैंने पहले बता दिया मैं यूथ नहीं पढ़ाती हूँ। तो इसलिए यूथ वाले आकर बिल्कुल बिना मतलब कमेंट अगर नीचे करेंगे तो मैं रिपोर्ट करूँगी। इसलिए जिसको देखना है यूथ, वो किसी दूसरे चैनल को पकड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं हम लोग बालवाड़ी। बालवाड़ी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। बालवाड़ी एक ऐसी संस्था है, या आप ये भी कह सकते हैं थी, जो क्या करती थी कि वो आपके जो बच्चे छोटे होते थे उनके लिए ये कार्य करती थी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य करती थी। ये सारी उन संस्थाओं के साथ मिक्स होकर कार्य करती थी जो बच्चों के लिए कार्य करते थे। चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे वो पिछड़ी जात के हों, चाहे वो जो है छोटी जात के हों, चाहे वो आपके जो है पोषण से संबंधित कोई भी जो उनको समस्या हो, इन सारी चीज़ों के लिए बालवाड़ी कार्य करती थी। अब बालवाड़ी संस्था क्या है, उसके बाद ये बदल गई, किस रूप से बदली, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, बालवाड़ी जो पोषण कार्यक्रम है वो शुरू कब हुआ था? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम जो आपका शुरू हुआ था, ये आपका 1970-71 में शुरू हुआ था। और भारत में आप एक चीज़ यहाँ पर ये जान जाइए कि बालवाड़ी जो है वो कभी कभी आपको किंडर गार्डन या आपको शिशु उद्यान के नाम से भी देखने को मिलेगी। किंडर गार्डन दूसरी चीज़ है और बालवाड़ी दूसरी चीज़ है। बालवाड़ी पोषण प्रोग्राम है ये, और वो सिर्फ बालवाड़ी है। ठीक है, बालवाड़ी, किंडरगार्टन और शिशु उद्यान तीनों एक चीज़ का नाम है, लेकिन वो किंडरगार्टन वाले की बात है। ये पोषण उद्यान आपका पोषण कार्यक्रम है, पोषण विभाग है। यहाँ पर इस बालवाड़ी का अलग मतलब होता है। इसका जो है, जो ये शुरुआत हुई वो 70-71 में शुरुआत हुई। लक्ष्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के बच्चे जो हैं, जो इस योग्य नहीं, जिनके माता पिता हैं कि वो बच्चे को पोषण दे पाए, वो बच्चे को इंजेक्शन टीका लगवा पाएँ, वो बच्चे को दवा दारू करवा पाएँ, ऐसी सारी चीज़ों को जो है, जो चीज़ नहीं अपना सकते हैं, वो इनके लिए शुरू की गई। यह समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण में था। ठीक है, या प्रेजेंट टाइम में मान लो अगर है भी, तो भी अब ये बदल गया है। इसको धीरे 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 हर क्षेत्र से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद यह समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण में है। इस कार्यक्रम के तहत 4 राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को अनुदान दिया जाता है। जो राष्ट्रीय स्तर के विद्वान होते हैं 4, तो भारतीय बाल कल्याण परिषद सहित, इसमें भारतीय परिवार कल्याण परिषद के जो कोई होंगे उनके सहित 4 विद्वान को इसमें क्या किया जाता है, अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और ये अनुदान दिया जाता है कि आप जो है सारी चीज़ों को देखें, समझें और पूरे भारत में ये पता लगाएं किस क्षेत्र में कितना समस्या है, और उस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्राप्त अनुदान जो है प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक संगठन इस कार्यक्रम के संचालन के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिक संगठन पता लगाते हैं कि कहाँ पर, किस रूरल क्षेत्र में, कहाँ पर, ये नहीं कि मान लीजिए गोरखपुर में, तो गोरखपुर में जो है फला गांव में मान लीजिए कितना है, कोई गांव हो उस गांव में कितना, ये नहीं, मतलब कि भारत में कितने गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को कितनी ज़्यादा समस्या है, किस चीज़ से बच्चों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, किस चीज़ से बच्चे ज़्यादा कुपोषित हो रहे हैं, इसका विद्वान लोग पता लगाते हैं। और पता लगाने के बाद में क्या करते हैं, ये कार्यक्रम की जो है देखरेख करते हैं। कार्यक्रम को बालवाड़ी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये शिक्षा, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। जो यह पूरा इंजेक्शन यानी कि आपका टीका संभालता है, ये आपका पोषण संभालता है, और ये आपका जितना भी जो है पूरक पोषण है वो भी संभालता है। पूरक पोषण क्या मतलब होता है, विद्यालय जाने के पहले के जितने पोषण हैं उन सबको भी संभालता है
ये बाल बाड़ी बच्चों को देने का कार्य करता है। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे पिछड़ी जाति के हैं, जो बच्चे छोटी जात के हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये कार्य करता है। ये शिक्षा के लिए भी कार्य करता है, क्योंकि बालवाड़ी जो है बच्चों के शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं सहायता करता है, प्रदान करता है, खासकर आंगनबाड़ी के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी का भी कार्य 3 से 6 साल के बच्चों का होता है। तो ये शिक्षा, पोषण संबंधी कार्य को, टीकाकरण संबंधी कार्य को देखता है। कौन? बालवाड़ी। खाद्य अनुपूरक 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। बालवाड़ी के अनुसार जो बच्चे को आवश्यकता होती है वो 300 किलो कैलोरी प्राप्त करेगा और 10 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाएगा उस बच्चे को, ताकि वो बच्चा क्या करे, जो है कुपोषित ना हो। और बालवाड़ी प्रोग्राम कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है, यानी कि कम किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, नहीं तो ये भी कहा जा सकता है कि 2023-24 तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया है, आप इस अनुसार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको दूसरे वे में अब शुरू किया जा चुका है। अभी मैं उसको भी बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी में पूरक आहार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा कार्यक्रम है। शुरुआत कब कब हुई थी? 1970-71 में भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद सहित 4 राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का अनुदान दिया जाता है। पूरक आहार प्राप्ति प्रतिदिन प्रति बच्चे को 300 किलो कैलोरी ऊर्जा, 10 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। और अब ये समाप्त करके, खत्म करके ये दूसरी सेवा की तरफ बढ़ता है। उस सेवा को देखिए कौन सी सेवा की तरफ ये बढ़ रहा है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम समेकित बाल विकास परियोजना में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई है, यानी कि बालवाड़ी को क्या किया गया है, इसमें मिला दिया गया। बालवाड़ी को खत्म करके क्या कर दिया गया, इसमें मिला दिया गया। अच्छा, समेकित बाल विकास परियोजना तब भी चलता था, बालवाड़ी उसी के अंतर्गत आता था, लेकिन नाम अलग से चलता था। अब क्या हो गया, जो समेकित बाल विकास योजना चल रहा है उसी में बालवाड़ी को क्या कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती शिशुवती महिलाओं को, शिशुवती मतलब जिसके पास बच्चे हों, महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण मतलब कि गर्भवती के पहले, जब बच्चे मतलब माँ गर्भवती हो चुकी होती है उसको बच्चा जन्म लेने के पहले, और बच्चे के जन्म लेने के बाद बच्चे को संभालना, और जब गर्भवती स्त्री रहती तो गर्भवती स्त्री को संभालना। कहने का मतलब बच्चे को संभालना है, बच्चे के जन्म के पहले गर्भवती स्त्री के रूप में बच्चे को संभालना है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे को संभालना है। पूरक पोषण और सारी चीज़ें 3 से 6 वर्ष की आयु तक, और जब बच्चा पेट में रहता है तब भी ये क्या हो जाता है, समेकित बाल विकास परियोजना में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों और 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार देने का किया जाता है, प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद में अब इसमें किस हिसाब से दिया जाता है, नाश्ता, गरम पका हुआ भोजन दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले, ये समेकित बाल विकास योजना में बालवाड़ी अब समाहित हो गई है। पहले बालवाड़ी में सिर्फ 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को देखा जाता था, लेकिन अब 3 माह से लेके 6 माह तक के 3 माह से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, 3 मंथ से 1 मिनट 3 मंथ से 6 ईयर के बच्चों को देखना है, साथ ही साथ गर्भवती स्त्री को भी देखना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन जो 105 ग्राम के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड 75 ग्राम दिया जाता है। उबला भीगा चना होगा, देसी गुड़ होगा जो 50 ग्राम होगा, भुनी मूंगफली होगी, दाना होगा, गुड़ होगा जो 38 ग्राम होगा,
प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता चक्रानुसार जो है प्रदान किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्त अनुसार नाश्ता व गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी टू ईट फूड 85 ग्राम का प्रदान किया जाएगा। नाश्ता एवं चावल आधारित पके हुए भोजन का पर्याप्त महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है आंगनबाड़ी किसमें समाहित हो गया, बालवाड़ी किसमें समाहित हो गया, आपका बालवाड़ी समाहित हो गया किसमें, समेकित बाल विकास योजना में। रेडी टू ईट फूड भी मिलता है समेकित बाल विकास योजना में। 6 माह से 3 वर्ष की आयु के सामान्य बच्चों को 135 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष के आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम रेडी टू ईट फूड का प्रदाय प्रतिदिन के मान से टेक होम राशन के, टेक होम मतलब घर ले जाओ के राशन के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से दिया जाता है। मतलब कि आप घर ले जाएं, 1 हफ्ते का राशन दिया जाएगा प्रतिदिन। अगर सामान्य बच्चा है तो 135 ग्राम, अगर बहुत कुपोषित बच्चा है तो 211 ग्राम और 165 ग्राम महिला को। इसके हिसाब से 7 दिन का राशन दे दिया जाता है। घर ले जाओ और बनाओ, पकाओ, खाओ। रेडी टू ईट कि मतलब कि दूध में मिला के खा लो, पानी में मिला के खा लो, ये सारी चीज़ें कर लो। गेहूँ आधारित रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के 20,84,000 बच्चों तथा 4,69,00,000 गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-13 में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम हेतु 460 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद दिन ब दिन इसका जो है क्या हो गया है, बढ़ता जा रहा है। और 2023 में ये जो बजट है वो मिला था कितना, 2023 में जो आपका बजट प्राविधान हुआ था वो था कितना, 151 करोड़ 72 लाख। ये आपका बजट था, क्या था, 25.172 करोड़ रुपए आपको क्या हुए थे, मिले थे। 251 करोड़ 72 लाख रुपए आपको क्या मिले थे, यानी कि 25.172 करोड़ रुपए मिला था। ठीक है, ये आपका क्या था, अबकी का 2022-23 का जो है बजट था। 2013-14 का बजट था 460 करोड़ और 2022-23 का जो है बजट था वो 251 करोड़। ठीक है, और 72 लाख। ठीक, चले अब आपका जो है आ जाता है ये NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ और उद्देश्य क्या है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। उसको क्या है देखिए, वर्तमान में यह योजना लगभग सभी राज्यों में चलाई जा रही है, लेकिन सभी राज्यों में से अलग अलग नाम दिया गया है। शुरुआत में यदि बात करें तो 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, के नाम से योजना चलाई गई थी। मैं ये योजना भी पढ़ा चुकी हूँ और मैं आपका जो अभी समेकित बाल विकास योजना मैं वो भी पढ़ा चुकी हूँ। जितने लोग नहीं पढ़े हैं उतने लोग जाकर उसको देख लेंगे। नाम से एक योजना चलाई गई थी जिसका 2013 में पुनर्गठन किया गया और NRLM के रूप में शुरुआत की गई। 29 मार्च 2016 में एक बार पुनः इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, NRLM यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इतना लंबा इसका नाम रखा गया। यह प्रोग्राम सरकार द्वारा गरीबों, मुख्यतः महिलाओं को मजबूत संस्थानों के निर्माण और फाइनेंस यानी कि पैसे के जैसी सेवाओं और लिवलीहुड यानी कि आजीविका के लिए सेवा से जोड़ने के लिए बनाया गया था। और ये
प्रमुख प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए प्रमुख प्रोग्राम है। इसके द्वारा महिलाएं क्या कर सकती हैं, पैसे जाकर ले सकती हैं और उससे काम कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं पैसे लेकर रख सकती हैं, वो काम करेंगी, काम करके उसको जमा करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ले सकती हैं फिर उसको लेकर रख ले, नहीं। क्योंकि भाई मान लो 100 करोड़ रुपया है और हर महिला 10-10 करोड़ और लाख रुपए लेके चली गई, इसके बाद में मान लो सारी लेके चलिए, कोई लौटा नहीं रहा, तो कितने दिन चलेगा, साल, 2 साल, 10 साल चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेंगे, लेने के बाद फिर उसको वापस करेंगी। ये आपकी NRLM की क्या है, शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी, आपने देखा 2013 में इसका नाम बदला गया था। तो सिर्फ इसको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था, नेशनल रूरल जो है आपका लिवलीहुड मिशन। लेकिन जब ये फिर दोबारा 2017 में जिसको चेंज किया गया, तो क्या नाम रखा गया, दीन दयाल अंत्योदय योजना के बाद में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये इतना लंबा नाम इनका रखा गया। उक्त कार्यक्रम सरकार का गरीब, विशेष रूप से महिलाएं हुई तो मजबूत संस्थानों के निर्माण, वित्तीय सेवाओं और आजीविका संस्थाओं या सेवाओं से इन्हें जोड़ने का प्रमुख कार्यक्रम था। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में PBL परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें गरीब रेखा से बाहर लाना था। इसके स्वरूप में समय समय पर बदलाव किए जाते रहते हैं। वर्तमान में इसका नया नाम आपको पता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया। ठीक है, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर या दूसरे वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको यूथ का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं सही करके सॉल्व करवा देती हूँ टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, 20 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।